मालती अपनी आदत के अनुसार रसोई में चाय बनाने के लिए गई। यह उसकी पुरानी आदत थी। वह 2 कप चाय बनाकर पति को उठाती। उठिए चाय बन गई है, और दोनों मिलकर बालकनी में बैठकर बातें करते हुए चाय पीते थे। आज उसने 1 कप चाय अपने लिए बनाई और बाहर बालकनी में बैठने के लिए जाते हुए सामने पति के फोटो को देखकर रुक गई थी, जिस पर फूल माला पहनाई गई थी। उसके दिल में एक ऊह सी उठी और 20 दिन पहले की बात याद आई। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उनके इस दुख को कोई नहीं समझ सकता था। मेरा कितना ख्याल रखते थे, मेरी हर ज़रूरत को पूरा करते थे। आज मुझे अकेला छोड़कर चले गए हैं। 65 साल की मालती एक सरकारी स्कूल में पढ़ाती थी। वह हमेशा सोचती थी कि रिटायरमेंट के बाद पति और दोनों बेटे के साथ आराम की जिंदगी बिताऊंगी। मालती की सोच में रिटायरमेंट काम के लिए है, न कि जिंदगी के लिए है। वह हमेशा सोचती रही कि स्कूली जीवन से रिटायरमेंट मिल गया तो क्या होगा। जिंदगी मेरी अपनी है, इसमें मैं खुद को खुश रख सकती हूँ। जीवन में कैसे मोड़ आ जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता है। हम सोचते कुछ है और होता कुछ है। इस उम्र में वह अकेली हो गई है, जिससे मदद की उम्मीद करें। इतने सालों से बच्चों का सहारा है सोचा था, पर दोनों बेटे अपने माता पिता को छोड़कर अपने परिवार को लेकर विदेश चले गए हैं। इसलिए मालती इस खालीपन को अपनी जिंदगी में ढो रही है। इसका दुख वह दुख जानती है। मालती बालकनी में यह सब सोचते हुए आंखें मूंद कर बैठी हुई अपनी जिंदगी की खूबसूरत पलों को याद करने लगी। जगमोहन जी की अपनी एक कपड़े की दुकान थी। वह अच्छे से चलती थी। उनके परिवार का पालन पोषण आराम से हो जाता था। उनके 2 बेटे थे, अजय और विजय। अजय बड़ा बेटा था, जिस पर माँ की जान बसती थी। विजय छोटा सा प्यारा सा पिता का दुलारा था। दोनों पति पत्नी मस्ती में एक दूसरे को बच्चों के नाम से ही पुकार लेते थे। जगमोहन जी दुकान से आते समय बाहर से ही पुकारते हुए आते थे कि अजय की माँ चाय बन गई है क्या। उनकी इस हरकत से हंसते हुए मालती बोलती थी कि हाँ विजय के पापा ला रही हूँ। बच्चे उनका मजाक उड़ाते थे। इसी तरह से हंसी खुशी उनका जीवन चल रहा था। दोनों बच्चों को उन्होंने अच्छी शिक्षा दी। अब दोनों की नौकरी लगते ही शादी कराना चाहते थे। जगमोहन जी को लगता था कि अजय उनके कपड़ों के व्यापार में हाथ बटाएगा, लेकिन अजय को इस व्यापार में कोई रुचि नहीं थी। उसे तो विदेश में जाकर नौकरी करना था। उसकी बातों को सुनकर जगमोहन जी ने कहा भी था कि बेटा मैंने तो सोचा था कि मेरे बाद दुकान की जिम्मेदारी तुम ले लोगे। अब तुम विदेश चले गए तो इसे कौन संभालेगा। अब तुम खुद सोचो कि नौकरी करोगे तो हजारों रुपये से गुजारा करना पड़ेगा। वही मेरे व्यापार को संभाल लोगे तो करोड़ों रुपये कमा सकते हो। मैंने तुम्हें इसलिए भी पढ़ाया था कि तुम अपनी सूझबूझ से व्यवसाय को आगे बढ़ाओगे। अजय ने कहा कि आपके कपड़ों की दुकान में काम करने के लिए मुझे इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसे तो थोड़ी सी पढ़ाई करके भी संभाल सकते हैं। मैंने पढ़ाई इतनी मेहनत से की थी
क्योंकि मैं बाहर जाकर नौकरी करूं। सारी मैं आपकी बात नहीं मान सकता हूँ। जगमोहन जी अभी भी हार नहीं मानना चाहते थे। उन्होंने फिर से अजय को समझाकर कहने लगे कि देखो बेटा, पढ़ाई लिखाई सिर्फ नौकरी के लिए नहीं है। व्यवसाय में आओगे तो नए नए तरीके अपना कर उसे आगे बढ़ा सकते हो। हमारे पास दुकान में काम करने के लिए बहुत सारे वर्कर हैं, तुम सिर्फ अकाउंट देख लो। उन्होंने कहा कि अगर तुम यह कपड़ों का व्यापार करना पसंद नहीं है तो तुम कुछ और व्यवसाय शुरू करो। अगर वह भी नहीं पसंद है तो नौकरी ही कर लो, पर यही इंडिया में हमारे आँखों के सामने रहो, बाहर मत जाओ। जगमोहन जी ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, पर वह टस से मस नहीं हुआ। विजय ने कहा, भाई आप पापा से ऐसे कैसे बात कर रहे हैं? उन्होंने हमें पाल पोस कर बड़ा किया है, पढ़ाया लिखाया है, उनकी बात मान सकते हो ना? इतनी बड़ी गलती आप कैसे कर सकते हो? अजय ने भाई की तरफ मुड़कर व्यंग से कहा कि हाँ, तुम तो ऐसा ही कहोगे क्योंकि तुम माँ पापा के पीछे दुम हिलाकर फिरते रहते हो। वे जो भी कहते हैं उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहते हो। तुम्हारे जैसे लोग कभी भी जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं। तुम कुएं में मेढक की तरह यहीं रहो, परंतु मैं यहाँ नहीं रह सकता हूँ। मुझे तो यहाँ से बाहर जाना ही है। माता पिता को लगा कि यह तो बात सुनने से रहा, इसलिए वे चुप हो गए। अजय ने सारे फॉर्मेलिटीज पूरा करके वीज़ा पा लिया और अमेरिका के लिए रवाना हो गया। इस दौरान उसे माता पिता या अपनी जिम्मेदारी याद नहीं आई। अजय के जाते ही मालती उदास हो गई थी। जगमोहन उसकी उदासी दूर करने के लिए कहने लगे थे कि मालती दुखी मत हो, आजकल के बच्चों को अपने तरीके से जीने के लिए सोचते हैं। वह सब तो ठीक है जी, हम माता पिता प्रतिपल उनके लिए ही जीते हैं, उनके भविष्य के बारे में ही सोचते हैं। बच्चे हमारे बारे में क्यों नहीं सोचते हैं? मालती चिंता मत करो, अजय को अपने रास्ते जाने दो। विजय है ना, वह हमारी देखभाल कर लेगा। तुम्हें मालूम है ना, बचपन से ही विजय हमारी बात मानता है, हमारे आगे पीछे घूमता है। वैसे भी वह अजय के समान स्वार्थी नहीं है। विजय भी उनके हाथ पकड़कर कहा, माँ पापा, मैं आप लोगों को कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। इसके बदले में चाहे मुझे कोई बहुत सारा पैसा ही क्यों न दे दे। विजय ने माता पिता से वादा तो किया था, लेकिन उसे ज्यादा दिन तक निभा नहीं पाया, क्योंकि उसे श्वेता बहुत पसंद आ गई थी। उसकी सुंदरता पर वह लट्टू हो गया था। उसके सामने उसे माता पिता की याद ही नहीं आ रही थी। श्वेता को भी विजय पसंद आया था, क्योंकि उसे भी ऐसा ही लड़का पसंद था जो उसके आगे पीछे घूमता रहे। श्वेता अपने दो भाइयों की लाडली बहन थी। उसके पिता भुवन शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। विजय के पिता की बिजनेस भुवन जी की बिजनेस के आगे बहुत छोटा सा था। उनके दोनों बेटे पिता के बिजनेस में साथ देते थे। श्वेता और भुवन एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। श्वेता के पीछे बहुत सारे लड़के पड़े हुए थे, लेकिन श्वेता को विजय ही पसंद आया था। श्वेता ने देखा कि विजय उसे बहुत पसंद कर रहा है, तो उसने उसका फायदा उठाया और कहा कि शादी के बाद वह ससुराल में नहीं रहेगी।
मायके में रहेगी। वह विजय को उसके साथ चलना पड़ेगा। विजय पहले तो झिझका कि माँ पापा को छोड़कर कैसे जाऊंगा, पर श्वेता को देखकर उसका दिल उसकी तरफ मुड़ गया और वह उसकी बात को राजी खुशी मान गया। उन दोनों की शादी धूमधाम से हो गई और श्वेता नाम के वास्ते एक बार ससुराल आई और फिर विजय को लेकर अपने घर लौट गई। मालती ने जगमोहन से कहा कि देखिए, विजय जो हमारा सहारा बनेगा सोचा था, वह भी अपनी पत्नी का पल्लू पकड़कर चला गया है। मालती जाने दो, अजय को रोक नहीं सके तो विजय को क्यों रोके। बच्चे जब तक घोंसले में रहते हैं तब तक साथ रहते हैं, क्योंकि उन्हें हमारी जरूरत पड़ती है। वे उड़ नहीं सकते हैं, अब तो उन्हें उड़ना आ गया है, इसलिए वे अब रुकना नहीं चाहते हैं। श्वेता के पिता ने विजय और श्वेता को अमेरिका में जो बिजनेस है उसकी जिम्मेदारी सौंप दी और वे दोनों भी अमेरिका चले गए। दोनों बच्चों के जाने के बाद जगमोहन की तबीयत खराब हो गई और वे दुकान भी नहीं जा पा रहे थे। पति पत्नी बहुत ही मस्त रहते थे, लेकिन आज एक दूसरे से सिर्फ बच्चों के बारे में ही बातें करते थे। इनका बड़ा घर जो हमेशा बच्चों की खुशियों से भरा होता था, लेकिन आज पूरे घर में खामोशी छाई हुई है। बच्चों को और उनकी यादों से कितना दूर जाना चाहते थे, परंतु जा नहीं पा रहे थे। उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। जगमोहन जी ने अपनी दुकान बेच दी और घर पर ही रहकर डॉक्टर का ट्रीटमेंट कराने लगे। मालती अपना समय घर के कामों में लगाने लगी। जगमोहन जी समाचार पत्र के समाचारों को जोर से पढ़कर मालती को सुनाते थे और मालती सुनकर अपने विचारों को व्यक्त करती थी। एक दिन जगमोहन जी समाचार पढ़ते हुए रुक गए थे। मालती ने 2-3 बार पूछा कि क्या बात है, आप चुप क्यों हो गए हो। जब वहां से कोई जवाब नहीं आया तो वह उन्हें देखने बैठक में पहुंची और देखा कि समाचार पत्र नीचे गिरा हुआ था। मालती ने उन्हें उठाने की कोशिश की, देखा तो उनका शरीर ठंडा हो गया था और उनकी आंखें खुली हुई थी। वह जोर जोर से रोने लगी थी। उनकी रोने की आवाज सुनकर पास पड़ोस के लोग आ गए। उनमें से ही किसी ने दोनों बच्चों को फोन करके खबर दे दी। बच्चों ने पिता की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया और कहा कि वे इस समय इंडिया नहीं आ सकते हैं, इसलिए आप लोग ही उनके अंतिम संस्कार भी कर दीजिए। उन्होंने मालती के बारे में पूछा कि उनके लिए क्या करें, तो अजय ने कहा कि वे हमेशा कहती रहती है कि घर में लोगों से भरा होना चाहिए और समाज सेवा पर लेक्चर देती रहती थी। ना तो उनसे कहिए कि वृद्धाश्रम में जाकर वहीं समाज सेवा करे और लोगों के बीच रहे। जगमोहन जी की मृत्यु से मालती जी की दुनिया ही मानो रुक गई थी। ऊपर से लोगों की बातों से वह और भी टूट गई थी। जगमोहन जी को गए हुए 20 दिन हो गए थे और मालती अकेली इतने बड़े घर में रह गई थी। वह इस सदमे से उभर नहीं पाई थी। जगमोहन जी की कुर्सी पर बैठकर चाय पीते हुए उन्हें याद करके आंसू बहाने लगी। दोपहर का समय हो गया था, लेकिन उन्हें अपने खाने की चिंता भी नहीं हुई। उसी समय डोरबेल की आवाज हुई तो वह
वर्तमान में आकर आंसू पोंछते हुए दरवाजा खोलकर देखा तो उसकी सहेली रेखा खड़ी हुई थी। उसे गले लगाकर रोते हुए कहती है कि देख जगमोहन, मुझे अकेला छोड़कर चले गए हैं। रेखा की आंखों में भी आंसू आ गए थे। उसने कहा कि मैं शहर में नहीं थी, आज ही आया हूँ और मुझे खबर मिली तो मैं भागकर आ गई। मालती उसके लिए चाय बनाने के लिए उठी थी कि उसका सर टकराया और वह गिर पड़ी। रेखा उसे डॉक्टर के पास ले जाने की बात कही तो मालती ने कहा कि कुछ भी नहीं हुआ है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, इसलिए सर टकरा गया है। रेखा जल्दी से रसोई में गई और मालती के लिए खाना बना कर लाई और खिलाते हुए कहने लगी कि मालती, तुम्हें हिम्मत से रहना है, इस तरह टूट गई तो कैसे चलेगा। मालती ने कहा कि कैसे हिम्मत दिखाऊं रेखा, मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों ही बाहर हैं और अब पति के साथ छोड़ दिया है। जिंदगी यही सोचकर दिल दहल जाता है। रेखा ने कहा कि देख मालती, मन में दृढ़ संकल्प है तो सफलता जरूर मिल जाती है। सबसे पहले अपने बच्चों से एक्सपेक्टेशन छोड़ दो और उनके बिना ही आगे बढ़ो। मुझे ही देख, 15 साल पहले ही मेरे पति ने मेरा साथ छोड़ दिया था। एक अकेले लड़के को पाल पोसकर बड़ा किया, उसकी शादी की, अब आराम करूंगी। सोचा तो बहू को मेरा साथ पसंद नहीं आया और वे अलग चले गए। मैंने हिम्मत नहीं हारी और अपना समय बिताने के लिए बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी और कुछ पैसे कमाने लगी हूँ। उसकी बातों को सुनकर मालती को लगा कि रेखा ने सही कहा है कि उम्र तो एक नंबर है। दूसरे दिन की सुबह उसके लिए एक नया संदेश लेकर आया था। उसने सोचा मुझे भी कुछ करना है। श्वेता के पिता के गुजरने के बाद उसके भाइयों ने विजय को व्यापार अपने हाथों में ले लिया और उन दोनों को थोड़ी सी प्रॉपर्टी देकर उन्हें घर से बाहर कर दिया था। अब विजय की हालत धोबी का कुत्ते जैसी हो गई थी और इधर श्वेता भी उस पर दबाव डाल रही थी कि इंडिया जाकर मां से प्रॉपर्टी में से हिस्सा मांग ले। विजय ने कहा कि जब से पापा की मृत्यु हुई तब से हमने एक बार भी अपने घर फोन करके माँ के हाल चाल नहीं पूछा है। आज हिस्सा मांगने कैसे जा सकते हैं। श्वेता ने कहा कि यह सब सोचने लगोगे तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। एक काम करो, अपने भाई को भी फोन करो और दोनों मिलकर जाओ और अपनी माँ से हिस्सा मांगो। अजय की भी नौकरी छूट गई थी और दूसरी नौकरी मिल नहीं रही थी तो उसकी पत्नी ने भी उसे इंडिया जाकर प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगने के लिए कहा था। अब जब विजय भी पैसे की मांग कर रहा था तो अजय तैयार हो गया। दोनों ने एक साथ जाने का निर्णय लिया। अजय 8 साल बाद और विजय 6 साल बाद इंडिया आ रहे थे। इंडिया पहुंचकर उन्होंने टैक्सी लिया और घर की तरफ चल पड़े। घर के बाहर टैक्सी रुकी तो दोनों ने एक दूसरे को आश्चर्यचकित होकर देखा, क्योंकि वहां कुछ फंक्शन है। शायद बहुत चहल पहल थी। गेट के पास एक बोर्ड लगा हुआ था, जगमोहन मेमोरियल। मालती ने अपने घर की मरम्मत कराई और वहां गरीब बच्चों के लिए स्कूल खोला था। उस दिन उस स्कूल का वार्षिक उत्सव समारोह था।
शहर के मेयर को बुलाया गया था। फंक्शन अच्छे से खत्म हो गया था। सब लोगों ने मालती को बधाई दी। सबके जाने के बाद मालती घर आकर अपने दोनों बेटों को वहां बैठा हुआ देख चकित हो गई थी। उन्हें यह सपना जैसे लग रहा था, परंतु जब दोनों ने उसका पैर छुआ तब लगा कि यह सत्य है। उनकी आंखें नम हो गई थी। अपने आप को संभालते हुए उसने कहा कि अरे बेटे, रास्ता भटक कर यहाँ आ गए हैं। बहुत ही व्यस्त रहते हैं आप दोनों, इसलिए पिता की मौत पर भी नहीं आ सके थे। उनकी बातों को वे दोनों सर झुकाए हुए सुन रहे थे। मालती ने कहा, ठीक है, ये सारी बातें पुरानी हो चुकी है। आप दोनों कैसे हैं? दोनों ने एक साथ कहा कि हम ठीक हैं, आप कैसी हैं? एक समय था जब मैं ठीक नहीं थी, बहुत दुखी थी, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ। तुम लोग बैठो, तुम लोगों के लिए खाने का इंतजाम कर देती हूँ। उसके जाने के बाद दोनों भाई शौक में आ गए थे। उन्होंने सोचा कुछ था, पर यहाँ के हालात कुछ और निकले। उनके बचपन का घर अब पुराने जैसा नहीं रहा। 3 मंजिला मकान बन चुका है। यहाँ स्कूल अच्छे से चल रहा है। माँ से अपनी बात कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उन्हें डर इस बात का था कि बिना पैसे लिए गए तो दोनों की बीवियां चुप नहीं बैठेंगी, उन्हें क्या जवाब देंगे, यही सोच रहे थे। इस बीच माँ ने खाना खाने के लिए बुलाया तो दोनों ने खाना खाया और कुछ सोचते हुए बैठक में बैठे हुए थे। माँ ने समझ लिया था कि वह कुछ कहना चाहते हैं। अजय ने हिम्मत करके कहा, माँ, आपसे कुछ कहना है। मालती ने कहा कि मुझे मालूम है तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो, पर वह तुम लोगों को नहीं मिलेगा। दोनों ने आश्चर्यचकित होकर मालती की तरफ देखा। मालती ने कहा कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम लोगों की दिल की बात बिना कहे ही समझ जाती हूँ। उस बात को सुनते ही दोनों को पसीने छूटने लगे। बात यह है कि तुम लोगों को इस घर में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। तुम लोग दुकान नहीं जाना चाहते थे और उसे हमने बेच दिया है। उस पैसों से ही इस घर की मरम्मत कराई है और स्कूल खोल लिया है और इस भवन को स्कूल के ट्रस्टी का नाम कर दिया है। मैं रहूं या ना रहूं, यह स्कूल यहाँ चलता रहेगा। अजय ने गुस्से से कहा कि आपको यह सब करने की जरूरत क्या है? देखो, मेरे लिए पैसा ही सब कुछ नहीं था, परंतु जिन लोगों के लिए इतना बड़ा घर बनाया गया है वे तो विदेश में जाकर बस गए हैं। तुम्हारे पिता की मृत्यु के बाद मैं अकेली रह गई थी। कैसे रहूंगी समझ नहीं पा रही थी। हाँ अजय, तुमने मुझे सलाह दी थी न कि मैं अकेली रह नहीं सकती हूँ तो वृद्ध आश्रम में जाकर रह लूँ। उस समय मेरे मन में ख्याल आया था कि मैं दूसरों की सहायता करूं, समाज सेवा करूं। तुमने ही कहा था कि एक समय आने पर बच्चों को अकेले छोड़ देना चाहिए। माता पिता को उन्हें अपने पास रोक कर रखना नहीं चाहिए। मैं तुम्हारी ही पचिन्हों पर चल पड़ी। उसी समय नौकर ने आकर कहा कि आपके लिए कोई आया है। वह बच्चों की तरफ मुड़कर देखती है और कहती है कि मुझे काम है। मैंने अपना आखिरी फैसला आप लोगों को सुना दिया है। आप लोगों को जब तक रहना है रहिए, मैं चलती हूँ, कहते हुए चल पड़ी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं।
चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।